आईपीएल में मालामाल होंगे 7 हिंदुस्तानी। ऑक्शन में तय करोड़ों का दाम, क्योंकि विदेशियों पर भारी पड़ेंगे देसी नाम। जी हां, आईपीएल सीजन 18 से पहले तमाम फ्रेंचाइजी टीमों ने अपने रिटेन खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी है। कुछ बड़े नामों को रिलीज किया गया है क्योंकि खुद कुछ खिलाड़ी आईपीएल ऑक्शन में जाना चाहते थे, तो कुछ खिलाड़ियों को रिटेन रखना टीमों की मजबूरी थी। तो इसीलिए अब रिटेंशन लिस्ट तो आ चुकी है, लेकिन आईपीएल की मेगा ऑक्शन में एक दो नहीं बल्कि 7 हिंदुस्तानी टीम इंडिया के 7 ऐसे नाम हैं जिन पर करोड़ों की बोली लगनी तय है, जो कि विदेशियों से 21 साबित होंगे, अपनी रिकॉर्ड बोली का एक नया रिकॉर्ड बना सकते हैं। तो कौन से हैं वो 7 खिलाड़ी जिन पर इस बार आईपीएल ऑक्शन में मचेगी मार काट, जिनके लिए तमाम फ्रेंचाइजियां इस बार होड़ में दिखाई देंगी? चलिए बात करते हैं। सबसे पहला नाम तो होगा आईपीएल की मेगा ऑक्शन का ऋषभ पंत, और ऐसा माना जा रहा है कि आईपीएल की ऑक्शन हिस्ट्री में यह सबसे बड़ी बोली इस बार हासिल कर सकते हैं। अब तक मिचेल स्टार्क का रहा है ना 24 करोड़ 75 लाख का, हो सकता है कि इस बार वो बोली का रिकॉर्ड भी ऋषभ पंत के नाम पर टूट जाए। विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, एक टी20 स्पेशलिस्ट खिलाड़ी हैं, कप्तानी का भी प्रोफाइल रखते हैं। 2016 से 2024 तक दिल्ली कैपिटल्स दिल्ली फ्रेंचाइजी के साथ में रहे। पिछली सैलरी थी 16 करोड़, लेकिन इस बार इनको कहा गया 18 करोड़ में रिटेन कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं आईपीएल ऑक्शन में जाऊंगा। अगर वहां पर वापस खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। तो 16 करोड़ की तो इनकी पिछली सैलरी थी, इस बार माना जा रहा है कि ये और भी ज्यादा 24, 25, 30 करोड़ तक जा सकते हैं। प्रोफाइल देखिए, 111 मुकाबले, 1 शतक, 18 हाफ सेंचुरीज, 75 कैचेस, 23 स्टंपिंग्स, 35.31 का टी20 में बल्लेबाजी का औसत, 148.93 का बल्लेबाजी का स्ट्राइक रेट, 3000 से ज्यादा रन, और क्या चाहिए। दूसरा नाम केएल राहुल, विकेटकीपर बल्लेबाज हैं, कप्तानी का भी प्रोफाइल रखते हैं, एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं। 2022 से 24 तक लखनऊ सुपर जायंट्स में थे, 17 करोड़ की पिछली सैलरी थी। कुछ टीम फ्रेंचाइजी के साथ में इनका मनमुटाव हुआ, इस बार आईपीएल ऑक्शन में खुद जाने का फैसला किया, और माना जा रहा है कि भाई इस बार भी 17 करोड़ जो है ना, ये और ज्यादा ऊपर जाएगा। हो सकता है कि 25 करोड़ 27 करोड़ तक भी जा सकती है, क्योंकि ये भी कैप्टनसी के एक अच्छे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं। और अगर इनके आईपीएल के रिकॉर्ड की बात करें, मिस्टर कंसिस्टेंट इन्हें कहा जा सकता है आईपीएल का। भली टीम कैसा भी रहे, कप्तानी कैसी भी हो, लेकिन आईपीएल के मिस्टर कंसिस्टेंट है। 132 मुकाबलों में 4683 रन, 4 शतक, 37 हाफ सेंचुरीज, बतौर विकेटकीपर 78 कैचेस, 7 स्टंपिंग्स, 132 नॉट आउट का टी20 के अंदर बेस्ट स्कोर, 45 प्लस का औसत, 134 प्लस का बल्लेबाजी का स्ट्राइक रेट। मतलब इनके लिए भी जो टीमें हैं, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि भाई होड़ मचेगी, और आरसीबी की फर्स्ट चॉइस अगर कोई विकेटकीपर रहेंगे तो वो केएल राहुल ही रह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं अगले नाम की। ईशान किशन मुंबई इंडियंस की जान रहे हैं, मुंबई इंडियंस के साथ 2016 से 2024 तक रहे हैं। पिछली सैलरी थी 15 करोड़ 25 लाख रुपए। इस बार माना जा रहा है कि ये जो अमाउंट है ना, ये भी बढ़ सकता है। और इनका अगर प्रोफाइल देखें, 105 मुकाबले आईपीएल में खेले हैं, 135 प्लस का बैटिंग स्ट्राइक रेट है, 28 प्लस की औसत है, 51 कैचेस, 5 हाफ सेंचुरीज और 16 50। लेकिन इनकी जो 16 50 है ना, ये इंपैक्टफुल 50 है। अगर ये 30-40 रन भी बनाते हैं, टीम के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म सेट कर देते हैं जहां पर मुंबई इंडियंस को अब तक इन्होंने कई अच्छी स्टार्ट्स दी हैं। तो यहां पर ये भी एक हाई प्राइस कंटेंडर रहेंगे। अब बात कर लेते हैं अगले नाम की, श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर कप्तान हैं, डिफेंडिंग चैंपियन केकेआर के कप्तान रहे हैं, हालांकि टीम से रिलीज किए गए हैं। इस बार केकेआर के लिए श्रेयस अय्यर की नहीं चली, क्योंकि श्रेयस को तो उम्मीद थी कि उन्हें रिटेन किया जाएगा, लेकिन केकेआर ने बड़ा कॉल लिया, इन्हें रिलीज करने का फैसला लिया। हो सकता है कि इन्हें वापस खरीदने की कोशिश करें, क्योंकि आप 16 करोड़ 18 करोड़ शायद नहीं देना चाहते हो। इन्हें लगा होगा कि 12-13 करोड़ में हम बाद में शायद उससे भी कम कीमत पे आईपीएल ऑक्शन में ले लेंगे, लेकिन ऐसा होगा नहीं। ये भी 10 करोड़ से ऊपर की बोली वाले खिलाड़ी रहेंगे। 2022 से 24 तक केकेआर में रहे, 12.25 करोड़ का इनका पिछला सैलरी कैप था। अब देखते हैं क्या रहेगा, लेकिन इनका प्रोफाइल देख लेते हैं जल्दी से। 115 मुकाबलों में 3000 से ज्यादा रन, 21 हाफ सेंचुरीज, 32 का औसत और बेस्ट 96 का। डिफेंडिंग चैंपियन टीम के कप्तान है, टीम को फाइनल जिताया था, तो ये भी एक हाई प्राइस्ड कैच रहेंगे। अब बात कर लेते हैं अगले नाम की, मोहम्मद शमी, तेज गेंदबाज, चैंपियन खिलाड़ी हैं, बताने की जरूरत नहीं। थोड़ा सा फिटनेस कंसर्न था, इसी वजह से आईपीएल का पिछला सीजन 17 नहीं खेल पाए, वर्ल्ड कप के बाद से आउट ऑफ गेम है। लेकिन मोहम्मद शमी ने वापसी की तैयारियां शुरू कर दी हैं, और मोहम्मद शमी के लिए माना जा रहा है कि भाई एक होती है ना भूख, जो भूख वापसी के बाद में दिखती है। हमने देखा जसप्रीत बुमराह में वो भूख दिखी, हमने देखा कि ऋषभ पंत में वो भूख दिखी, अब वो भूख दिखेगी आपको मोहम्मद शमी में। आईपीएल के अगले सीजन ये जो 6.25 करोड़ पिछली सैलरी थी ना, ये इसके आगे एक डंडा लगा लीजिए
हो सकता है 16 करोड़ 25 लाख तक में भी चले जाएं। इनके प्रोफाइल देखिए, 110 मुकाबलों में 127 विकेट, 26 का औसत, यानी हर 26वीं गेंद पर इनकी विकेट कंफर्म है। 4 पे 11 इनका बेस्ट परफॉर्मेंस है, 8.43 का बॉलिंग इकोनॉमी। मतलब कुल मिलाकर ये भी एक अच्छी कैच रहेंगे। हो सकता है जीटी इनके लिए वापस एक मतलब आरटीएम का इस्तेमाल करने की कोशिश करे या फिर खुद कोशिश करे कि मैक्सिमम प्राइस पर इनको खरीदने की कोशिश, लेकिन शमी को छोड़ा नहीं जाएगा। अभी फिटनेस कंसर्न है। अगली बात करते हैं नाम की, वो है युजवेंद्र चहल। जी हाँ, आईपीएल के एक ऐसे खिलाड़ी जिसको फैंस ने बहुत चाहा है, इनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी रही है, लेकिन अंडररेटेड रहे हैं। लेकिन जो उनका प्रोफाइल है ना, वो बताता है कि इस बार 6.5 करोड़ नहीं, कम से कम 12 करोड़ 15 करोड़ तक जा सकते हैं। इनकी पिछली टीम थी राजस्थान रॉयल्स, 22 से 24 तक 3 साल उनके रहे, लेकिन आरसीबी के साथ इनका अभी भी एक पुराना बॉन्ड, अटैचमेंट, एक फैन बेस वहां पर भी मौजूद है। तो हो सकता है आरसीबी में वापस खेलते हुए नजर आए। वैसे 160 मुकाबले खेले हैं और आईपीएल के सबसे ज्यादा विकेट टेकिंग स्पिनर्स में से एक हैं। 5 पे 40 उनका टॉप परफॉर्मेंस है। और देखिए बॉलिंग इकोनॉमी लेस देन 8, 7.84, और हर 22वीं गेंद पर लगभग विकेट लेते हैं। तो कुल मिलाकर युजवेंद्र चहल भी एक बड़ी प्राइस कैच कर सकते हैं आईपीएल ऑक्शन में। अब अगला नाम कौन हो सकता है? मोहम्मद सिराज। जी हाँ, भले ही टीम इंडिया में इनका आजकल ग्राफ नीचे जा रहा हो, लेकिन आईपीएल की ऑक्शन में ऊपर ही जाएगा। पिछली सैलरी 7 करोड़ थी, लेकिन इस बार 7 करोड़ नहीं, 7 करोड़ से ज्यादा कैच के लेके आएंगे। हो सकता है 10 करोड़ या शायद उससे भी ज्यादा। 2018 से 2024 तक आरसीबी के साथ थे, उससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद टीम के साथ रह चुके हैं। लेकिन अब देखते हैं अब किस टीम के साथ जाते हैं। 93 मुकाबलों में 4 पर 21 इनका टॉप परफॉर्मेंस है, 30 का औसत और 8.65 इनका इकोनॉमी। जो भूख की बात मैं कह रहा था वो मोहम्मद सिराज में भी है। और आईपीएल के अंदर आपके पास में मौका होता है अपने क्रिटिक्स को जवाब देने का, टीम इंडिया में कम बैक करने का। और ये मत भूलिए कि इस बार का जो आईपीएल रहेगा 2025 आईपीएल, वो 2026 के T20 वर्ल्ड कप के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत इंपॉर्टेंट बेस बनाएगा। और आप ये भी जान लीजिए कि 2025 में T20 फॉर्मेट में ही एशिया कप भी होना है। तो यहां पर आईपीएल के अंदर वैसे भी खिलाड़ी अपने आप को झोंक तो देते ही हैं, लेकिन इस बार एशिया कप और बाद में होने वाले T20 वर्ल्ड कप के लिए भी जो खिलाड़ियों की एक एक्स्ट्रा एनर्जी होगी ना, वो आईपीएल सीजन 18 में देखने को मिलेगी। वैसे आपको क्या लगता है इस बार ऑक्शन में सबसे महंगी कीमत का जो रिकॉर्ड बनेगा, जो बोली होगी, वो किस कीमत की हो सकती है? मेरी राय में ऋषभ पंत इस बार 30 करोड़ तक के बिक सकते हैं। आपकी क्या राय? कौन है आपका पसंदीदा क्रिकेटर जिसके नाम इस बार लग सकती है सबसे बड़ी बोली? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।